जल्द ही दिवाली करीब आने वाली है और ऐसे में दिवाली के समय पर फूटने वाले पटाखों से होने वाले पोल्यूशन से लोगों को परेशानी होती है। दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ तो लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। वैसे ही उत्तराखंड एक ग्रीन प्रदेश है, यहाँ पर क्रैकर्स को लेकर के क्या आदेश हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस दौरान क्या करता है, इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड पोल्यूशन बोर्ड के एमडी पराग मधुकर दगाते जी हैं। जानते हैं उनसे कि इस बार किस तरह के इंस्ट्रक्शंस लोगों को जारी किए गए हैं। सर, दिवाली करीब है और ऐसे में आपके लिए जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इस बार लोगों के लिए और किस तरह का आप काम करने वाले हैं इस बार? मुख्य रूप से दिवाली के एक सप्ताह पहले से ही हम लोग मॉनिटरिंग शुरू कर देते हैं। इसमें मुख्य रूप से एयर क्वालिटी, एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करते हैं और साथ में एम्बिएंट साउंड क्वालिटी साउंड मॉनिटरिंग भी होती है। यहाँ पे एयर क्वालिटी में हमारे मानक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमें प्राप्त हुए हैं और उसके प्रोटोकॉल से ही जो पार्टिकुलेट मैटर 10 है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, इसको 7 दिन दिवाली के पूर्व और 7 दिन दिवाली के बाद, तो 24 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक ये पूरी प्रक्रिया मॉनिटरिंग 15 दिन का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो चिन्हित किए गए स्थान है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर के साथ साथ कुछ अन्य पहाड़ के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इस प्रकार की सूचनाएं मिलती है, कोई कंप्लेंट्स मिलती है साउंड पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की, उसके ऊपर संबंधित जो नगर निगम है या जिलाधिकारी है, सक्षम अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्रैकर्स को लेकर के क्या निर्देश हैं, क्योंकि हमने देखा कई स्टेट्स में कोर्ट ने प्रतिबंध किया है, लेकिन उत्तराखंड के लिहाज में अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड एक ग्रीन प्रदेश है और यहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या और बनिस्बत राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है, तो इसका कुछ असर उन पर पड़ता है, तो उसको लेकर के आप कुछ? मुख्य रूप से एक वन और वन्यजीव प्रचुरता का ये प्रदेश है उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड। इसमें मुख्य रूप से कुछ मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ क्रैकर्स फोड़ने की या साउंड पोल्यूशन की घटनाएं आते रहती हैं वहाँ पे, लेकिन सभी को निर्देशित किया गया है कि एक ग्रीन क्रैकर्स या जो जिनके साउंड के मानक को जो फॉलो कर रहा है उसको ही यूज़ किया जाए। वहाँ पे दीपोत्सव है तो दीपों का प्रज्वलन करते हुए दिवाली मनाने के लिए ही लोगों को प्रोत्साहित और अवेयरनेस जनरेशन कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही में बहुत सारे जो ऐसे क्रैकर्स हैं जो हानिकारक होते हैं, हॉस्पिटल्स के ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में होते हैं जहां बुजुर्गों के लिए या बीमार पेशेंट्स के लिए ऐसे क्षेत्र है, उनको भी निर्देशित किया है कि इसके आसपास कम से कम क्रैकर को फोड़ा जाए यहाँ पे, ताकि इस टाइप के जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र है या लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसी कोई बात होती है जहाँ पे रूल्स का वायलेट किया जाता है तो उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। ये पटाखा बनाने वाली कंपनियों के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इस बार? मुख्य रूप से पटाखा बनाने कंपनी को कोई दिशा निर्देश नहीं दी है यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पूरे पटाखे ही बाहर से बन के आते हैं। यहाँ जो सेलर्स है, वेंडर्स है, उनको एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं और उनके ऊपर पूरे सीज़न में जो है हम लोगों ने नज़र रख रहे हैं वहाँ पे कि किस प्रकार का एम्बिएंट साउंड मॉनिटरिंग भी के साथ साथ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी जो है कर रहे हैं। हमारा सबसे ही अनुरोध है कि एक दीपोत्सव, दीपों का उत्सव है, दीपों को प्रज्वलित करके मनाएं। वहाँ पे साउंड का प्रदूषण ना करे, किसी के हानि पहुंच सकती है, वन्य जीवों को हानि पहुंच सकती है, बीमार लोगों को हानि पहुंच सकती है, तो उनका भी ध्यान रखना जाना जो है हमारे नैतिक दायित्व बन जाता है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड पोल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन पराग मधुकर दगाते साहब थे, जिन्होंने उत्तराखंड में दिवाली को लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो बताएं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि दीपोत्सव है, दीप जला करके त्यौहार को मनाएं, क्रैकर्स वगैरह का प्रयोग जितना कम करें उतना बेहतर है, क्योंकि हमारे प्रदेश में वन्य जीवों की बहुतायत है और ऐसे में पोल्यूशंस होने से उनको काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही हॉस्पिटल्स के आसपास पटाखे ना जलाएं, इसके जलाने से वहाँ जो एडमिट हैं मरीज़ उनको भी दिक्कत होती है। तो दिवाली मनाएं, अच्छे से मनाएं, लेकिन लोगों की सुविधा को देखते हुए मनाएं। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.